सुप्रभात बच्चों। पाठ 6 साइकिल की सवारी। यह एक हास्य व्यंग है। हास्य व्यंग की रचना हमें गुदगुदा जाती है और हम हंसने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। इससे हंसकर हमारा मन भी हल्का हो जाता है। ऐसी ही ये रचना लेखक ने लिखी है कि लेखक को साइकिल सीखने का मन हुआ और वे साइकिल सीखने की तैयारी में लग गए। चलिए पढ़ते हैं। भगवान ही जानता है, मैं जब किसी को साइकिल सवार करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ तब अपने ऊपर मुझे कैसी दया आती। सोचता हूँ भगवान ने ये दो विद्याएं खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है और दूसरी से समय कटता है। लेखक कहने लगे कि उन्हें अपने ऊपर दया आती है कि जब वो किसी को साइकिल की सवारी करते और हारमोनियम बजाते देखते हैं कि समय बचता, अर्थात साइकिल से कहीं जाएंगे हम तो हमारा समय बचेगा पैदल जाने की अपेक्षा, और समय से समय कटता है, अर्थात हम जब बोर होते हैं तो हम उससे अपना समय हारमोनियम बजा के समय व्यतीत कर सकते हैं। मगर तमाशा देखिए, हमें प्रारब्ध में कलयुग की दो विद्याएं नहीं लिखी गई हैं। मतलब उनके भाग्य में ये विद्याएं नहीं लिखी हैं। ना हम साइकिल चला सकते हैं और ना ही बाजा बजा सकते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे लेखक के मन में बैठे बैठे ख्याल आया कि चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत हुई। हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली। लेखक के लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और लेखक के सामने साइकिल चलाने लगा। आपसे क्या कहें, लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा क्या हम ही हैं जमाने भर में फिसड्डी। लेखक को लगा कि क्या केवल मैं ही हूँ जिसे साइकिल चलाना नहीं आता। सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार लोग भी साइकिल चलाते हैं। ईश्वर की कृपा से मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, आखिर इसमें मुश्किल ही क्या है। कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पैल मारने लगे, अर्थात साइकिल में चढ़ गए और पैडल मारने लगे। और जब कोई राह में आया तब टन टन घंटी बजाकर उसको अलग की। अब लेखक ने यहाँ पर साइकिल सीखने का निश्चय किया। दूसरे दिन लेखक ने अपनी श्रीमती के सामने कुछ कपड़े पटक दिए और कहा इनकी मरम्मत कर दो। श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। लेखक चाहते थे किसी को कानो कान खबर न हो, परंतु उन्हें झक मारकर अपनी श्रीमती जी को बताना पड़ा कि वे रोज रोज तांगे का खर्च बचाने के लिए साइकिल सीखना चाहते हैं। श्रीमती जी ने कहा इसकी क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा नहीं, नए कपड़ों का नुकसान कौन करेगा। वे जो बुद्धिमान है वे पुराने कपड़ों से ही काम चलाते हैं। इधर लेखक बाजार गए और जंबक के डिब्बे अर्थात मरहम के 2 डिब्बे खरीद के ले आए और उसी समय इलाज किया जा सके। अगर चोट लगेगी, साइकिल से गिरेंगे तो उसी समय उसका इलाज हो जाएगा। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया और दूसरे दिन साइकिल की सवारी का अभ्यास किया जा सके। सवाल यह था कि अपना उस्ताद अर्थात गुरु किसे बनाए। उसी समय तिवारी जी लक्ष्मी नारायण आ गए जो इनके दोस्त थे। लेखक ने कहा तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख ले, मगर कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता है जो मुझे साइकिल सिखा सके। तिवारी जी ने कहा मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ, मगर वो फीस लेगा यही 10-12 की। तो लेखक ने कहा कितने दिन में सिखा देगा। तिवारी जी ने कहा 10-12 दिन में सिखा देगा। औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। तिवारी जी ने कहा मेरी खातिर आपसे 20 रुपये ले लेगा। लेखक ने सोचा ठीक है 10 दिन में सिखाएगा, 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन में 20 रुपये अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपये महीना। अगर 1-2 घंटे सिखाने पर 250-300 रुपये महीना हो जाएगा। अब लेखक यहाँ सोचने लगे अगर मैं भी साइकिल सीख लूँगा और फिर मैं भी कुछ दूसरों को सिखाऊंगा तो कितनी आमदनी होगी। इधर तिवारी जी मामला तय कर आए। इतने में तिवारी जी ने उस्ताद को लाकर खड़ा कर दिया और लेखक ने उन्हें चुपचाप हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उस्ताद ने कहा पहले फीस लेंगे फिर सिखाएंगे। लेखक ने कहा नहीं, पहले आप मुझे सिखाइए फिर मैं फीस दूंगा। तो लेखक ने कहा नहीं, पहले आप मुझे सिखाइए, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। तिवारी जी ने कहा अरे साहब क्या ये तिवारी मर गया है शहर में, इनका रहना हराम कर देगा अगर इसने नहीं सिखाया तो। फीस लेके भाग जाना कोई हंसी खेल नहीं है। हमें विश्वास हो गया कि हमारे साथ, लेखक को विश्वास हो गया कि उनके साथ कोई धोखा नहीं दे रहा है। तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को दे दिए। अगर गिर पड़े तो चोट लगाने के लिए जंबक के डब्बे भी खरीद लिए थे। उधर पड़ोस में जो मिस्त्री रहता था उससे साइकिल भी मंगवा ली।
आंख खुली तो दिन निकल आया था। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा भी अर्थात मरहम का डिब्बा भी हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगा दी। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए। भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चल दिए। अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। क्या कहें, हमें बहुत गुस्सा आया। लेखक को इस पे बहुत गुस्सा आया कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया और लड़के ने, मगर क्या करें, दांत पीस कर अर्थात गुस्सा करके रह गए। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने जल्दी और घबराहट में, लेखक ने जल्दी और घबराहट में पजामा और अचकन उल्टे पहन लिए थे, इसलिए लोग उनको देखकर हंस रहे थे। सिर मुंडवाते ही ओले पड़े अर्थात काम शुरू हुआ और मुसीबत आ गई। लेखक ने उस्ताद से माफ़ी मांगी और वे घर लौट आए। दूसरे दिन निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे। हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे से देखकर परीक्षा शुरू कर दी। हैंडल पकड़कर चढ़ने लगे। दूसरे ही क्षण साइकिल हमारे ऊपर, लेखक के ऊपर गिर गई और लेखक जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी वहां पर कुछ लोग आ गए। उन्होंने लेखक को उठाया और बोला, थोड़ा चलिए, नहीं तो आपका लहू अर्थात खून जाम हो जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल थोड़ी दूर से ही जख्मी हो गए। हम दोनों लंगड़ाते हुए घर लौट आए, लेकिन हमारा वीर हृदय और धीरज तो देखिए, अब भी हम मैदान में डटे हुए थे। लेखक कह रहे थे, अभी भी हम पीछे नहीं हटे। घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, मजाल है कि जी छूट जाए। 8-9 दिन में लेखक क्या किए, साइकिल चलाना सीख गए। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन सिर्फ साइकिल पे चढ़ना उनको नहीं आता था। अगर कोई उन्हें चढ़ा देता तो वे साइकिल चला लेते थे।